हेलो एंड वेलकम। आज हम एक और चैप्टर एक और यूनिट की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। याद रहे मैंने ये जो कुछ लेक्चर्स आज से स्टार्ट किए हैं, मतलब इससे पहले भी जो एक लेक्चर था उसमें मैंने जो नोट्स है आपको प्रोवाइड नहीं करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद मटेरियल जो है मटेरियल से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें खुद निकाल सकते हो। ठीक है। और मेरा जो ये जो मेरी जो एक्सप्लेनेशन इसी के मुताबिक, इसी के हिसाब से आप अपने इन नोट्स को प्रोवाइड करें, ताकि आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आज से ही हो जाएगी। ठीक है। तो जब आप मटेरियल खोलोगे, मटेरियल ओपन करोगे, आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको वो सारे पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शॉर्ट पॉइंट्स आपने निकालने हैं, मेरे भी पॉइंट्स आप लिख के दो, और अपने हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर इस मटेरियल से निकले तो वो भी आप मतलब लिख के रखो। ठीक है। हाँ, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। ठीक है। चलिए, हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के कुछ लेक्चर सीरीज़ जो भी हमने स्टार्ट की थी, आज हमें लेक्चर नंबर 9, हाँ लेक्चर नंबर 9 इसका देखना है कि क्या है। और ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आपको पता ही है कि ये इग्नू सोशियोलॉजी जो है, एमए सोशियोलॉजी का एक कोर्स है, एक पेपर है, जो एमए सोशियोलॉजी प्रोग्राम है उसका एक कोर्स है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो 9वां जो लेक्चर आज हम देने जा रहे हैं, आप मेरी तरफ से ध्यान मतलब मेरी तरफ थोड़ा कंसंट्रेट रहे, मैं क्या कह रहा हूँ तो आपको समझ आएगा खुद ब खुद चैप्टर क्या है। ठीक है। तो जो ये चैप्टर है, इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है। हाउ इज़ एजुकेशन रिलेटेड द सोशल मोबिलिटी, अगर हम पहली बात देखेंगे सोशल मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है। पहले ये चीज़ें हमने पता होनी चाहिए कि सोशल मोबिलिटी हम किसको कहते हैं। जस्ट सोशल मोबिलिटी अगर हम देखें, इट्स मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ ए सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन टू अनदर। मीन्स जो सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो सोसाइटी के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में अपनी इस पोजीशन को मूवमेंट करें, दैट मीन्स जब उनकी मूवमेंट होगी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि क्या कहते हैं इसको, अभी कोई एक स्टूडेंट है, कल ये ऑफिसर बन गया, ये एक सोशल मोबिलिटी है। ठीक है। ये एक उसकी पोजीशन, सोशल पोजीशन चेंज होगी, सोशल स्टेटस चेंज होगी। ठीक है। अभी कोई मतलब टीचर है, कल इसकी प्रमोशन आ गई है, ये कल उन्होंने कोई एग्ज़ाम पास किया है, ये कल ऑफिसर बन गया, टीचर से ये प्रिंसिपल बन गया, टीचर से ये लेक्चरर बन गया, टीचर से ये प्रोफेसर बन गया। तो एक सोशल मोबिलिटी, उसकी जो मूवमेंट, उसकी पोजीशन, सोशल पोजीशन की ये चेंज हो गई है। ठीक है। तो इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। दैट इज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप अगर अपनी इस मूवमेंट को चेंज करे, या कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी सोशल पोजीशन को चेंज करे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रैटिफिकेशन में, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम सोसाइटी की देखें, उसमें हर एक की अपनी अपनी पोजीशन होती है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स मीन्स वहाँ लेबर्स है, वहाँ टीचर्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स है, वहाँ बिजनेसमैन है, हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन होती है। ठीक है। कोई लोअर पोजीशन पे है, कोई हायर पोजीशन पे है। ओवरऑल सोसाइटी की स्ट्रैटिफिकेशन इससे बनती है। तो इसी स्ट्रैटिफिकेशन में अगर कोई लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन आ जाए, वो भी सोशल मोबिलिटी है, या अपर पोजीशन से लोअर पोजीशन में आ जाए, वो भी सोशल मोबिलिटी है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि लोअर से अपर, ये मूवमेंट है, ये फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ये याद रखिएगा, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वेदर इट इज फ्रॉम द हायर टू लोअर और फ्रॉम द लोअर टू हायर। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसमें दो एक्सट्रीम्स हैं सोशल मोबिलिटी के, एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। जो आइडल टाइप्स हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी की, एक है ओपन सिस्टम पे, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज अचीव्ड स्टेटस, और
थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। जब ऐसा सिस्टम हो ओपन, अगर इंडिविजुअल को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट की जाए कि उसके क्या कहते हैं इसको, अपनी एफर्ट से वो अपनी क्या कहते हैं इसको, अचीवमेंट से अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन। दैट मीन जब सोसाइटी में प्रोविजनस है कि इंडिविजुअल को एक जो पर्सन है उसको ये सारी चीज़ें मतलब ओपनली हो कि वो अपनी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। प्रोविज़न है कि अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है, स्टूडेंट में कैपेबिलिटी है, एक इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है, कोई भी स्टेटस अचीव कर सकता है, इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज्ड। क्लोज्ड सिस्टम में देयर इज नो और लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मोबिलिटी। ओपन सिस्टम में पॉसिबिलिटी है, ओपन सिस्टम में बंदा मतलब पॉसिबल है, सोसाइटी में किसी को भी पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबल कर सकता है अपनी एफर्ट से कोई भी पोजीशन हासिल करने के लिए, दैट इज़ ओपन सिस्टम। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्लैवरी, कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दो मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृति को छोड़ के जो कास्ट सिस्टम जब उसको जो सारी चीज़ें सारी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन बेसिक्स अगर हम कास्ट सिस्टम में देखें कि इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ये एक रिजिड सिस्टम था, एक ऑक्यूपेशन बंदा नहीं चेंज कर सकता था, एक क्या कहते हैं इसको, जो भी उसका कल्चर, जो भी उसकी वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप को नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन नहीं चेंज कर सकते, आउटसाइड रिलीजन, आउटसाइड कास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे, ये एक हायरार्की सिस्टम था। तो उसमें क्या था, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। सो ये जो टाइप ऑफ द सोसाइटी है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम सोसाइटी इन द सोशल मोबिलिटी, ये सोसाइटी बेस्ड ऑन एस्क्राइबर स्टेटस थी, ठीक है। यहाँ पे एस्क्राइबर, वट एवर यू हैव बीन गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम द ट्रेडिशन, फ्रॉम द customs, or we can say the from traditionally your parents, heredity, आपको वैसा ही अपने आप को चलाना पड़ता था, इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल मोबिलिटी है इसमें कुछ एक और मतलब क्या कहते हैं इसको, कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं जो कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन सोशल टू अनदर पोजीशन ऑफ द सेम रैंक, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेक्चरर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, कोई लेक्चरर बन गया, उसको पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन उसकी ऑक्यूपेशन चेंज नहीं हुई है, उसकी जो स्टेटस चेंज नहीं हुई है, वो खाली एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में गया, हॉरिजेंटल, इसको हम हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल में हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, ऑफ ए डिफरेंट रैंक, ऊपर में रैंक सेम है, हॉरिजेंटल में रैंक सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट रैंक बनती है, ठीक है। दैट मीन्स टीचर टू प्रिंसिपल, टीचर टू लेक्चरर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इसमें भी दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड में जब फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अपर, लेक्चरर टू प्रिंसिपल या टीचर टू लेक्चरर बन गया, ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली डाउनवर्ड मोबिलिटी में क्या है, डाउनवर्ड मोबिलिटी में कोई ऊपर से नीचे आ गया है, किसी की अपर पोजीशन लोअर पोजीशन में तब्दील हो गई है। दैट मीन्स कोई बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा मतलब इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन होता है, उसके बिजनेस में घाटा आ गया, बिजनेस चला नहीं है तो वो नीचे चला जाएगा, उसका बिजनेस ऐसा नहीं चलेगा, तो इसको हम कहते हैं कि डाउनवर्ड मोबिलिटी। इसी तरह इसके अलावा भी दो किस्में हैं सोशल मोबिलिटी की, जिसको हम कहते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है, एंड इंट्राजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी। देखिए मैं यहाँ पे अभी सोशल मोबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के साथ यहाँ पे इस चैप्टर में तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी पहले। सो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जो होती है, इसमें क्या करते हैं कि चिल्ड्रन जो भी क्या कहते हैं इसको, रिलेटेड होते हैं टू अदर पेरेंट्स, दैट मीन्स ये
अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी में, कि जब हम ये मोबिलिटी देखते हैं कि इसमें चिल्ड्रन रिलेशन टू अदर पेरेंट्स, टू अदर पेरेंट्स, और वी कैन सॉरी अदर पेरेंट्स नहीं है, टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। मीन्स अगर चिल्ड्रन की एक मोबिलिटी आ गई है, चिल्ड्रन की एक पोजीशन है, पेरेंट्स की दूसरी पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ रिलेटेड, हम यहाँ पे हम इसको रिलेट करते हैं, ओके। दैट मीन्स अगर अभी पेरेंट, कोई किसी का पेरेंट लेबर था, किसी का पेरेंट वर्कर था, उसका बच्चा कल डॉक्टर बन गया, उसका बच्चा कल टीचर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी बिटवीन टू जनरेशंस, एन ऑक्यूपेशन हैज़ बीन चेंज्ड, ए स्टेटस हैज़ बीन चेंज्ड। दूसरा होता है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। सो ये जो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी जो है, ये चेंज है विद इन हिज ओन एडल्ट लाइफ। मीन्स अभी कोई अपनी ही जनरेशन में अपना कोई इंसान पहले मतलब वर्कर था, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसके अलावा भी दो किस्में हम देखते हैं जो एज पर योर मटेरियल जो है इन रिलेशन टू एजुकेशनल सिलेक्शन। अगर हम देखें कि टू मोड्स, एक को हम कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, दूसरा है कॉन्टेस्ट। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में क्या कहते हैं हम कि यहाँ पे देखिए अब एजुकेशनल रिलेशन है यहाँ पे इसके साथ। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में हम जब एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो इन विच एलीट रिक्रूटर्स आर चूजन बाय द एस्टैब्लिश्ड एलीट और देयर एजेंट्स, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएं जिससे क्या जो एलीट रिक्रूटर्स होते हैं वो अपने ही एलीट एजेंसी से मतलब चूज़ हो जाए। इसको हम कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। कॉन्टेस्ट मोबिलिटी में हम देखते हैं कि एलीट स्टेटस इज रिवार्डेड, ठीक है, इन एन ओपन कॉन्टेस्ट एंड इज अचीव्ड बाय द एस्पिरेंट्स, ठीक है, ऑन एफर्ट्स। दैट मीन्स कॉन्टेस्ट में हर कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है, स्पॉन्सर्ड में खाली एलीट सेक्शन अपने आप को आगे चला सकते हैं, लोअर क्लासेस, लोअर जो क्लासेस होते हैं वो नहीं चला सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो कॉन्टेस्टेड मोबिलिटी में हर किसी की क्या कहते हैं इसको अचीवमेंट देखी जा सकती है, जो हर कोई ओपनली कॉन्टेस्ट कर सकता है। अच्छा, अगर हम देखिए यहाँ पे एजुकेशनल रिलेशन है इस एजुकेशन के साथ, इस जो मैंने ये दो किस्में बताई हैं। अब कुछ थिंकर्स है जो बोल रहे हैं कि जो भी इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब हम नहीं देख सकते हैं कि हम नहीं देखते हैं, दो इक्वली हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स है इक्वली नहीं निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एक थिंकर है जिसको हम कहते हैं जेम्स कोलमैन। जेम्स कोलमैन क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू द सेम करिकुलम इन सिमिलर स्कूल्स थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो कह रहा है कि दो सेम अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर किसी स्टूडेंट को, लेकिन इक्वल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हम इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स देते हैं, ठीक है, इक्वल आउटपुट, इक्वल रिजल्ट्स, दीज आर इनपुट इक्वल लेकिन आउटपुट अनइक्वल। दो हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमें सोशल मोबिलिटी सोसाइटी में डेवलप करनी है स्टूडेंट्स में, लेकिन हम इनपुट्स इक्वल दे रहे हैं, आउटपुट्स अनइक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। सो कोलमैन क्या कह रहा है कि अगर हमें सोशल मोबिलिटी, रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोशल मोबिलिटी देखना है तो हमें एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। मीन्स हमें एम्फेसिस किस पे, जोर किस पे देना है, इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। दो हम कर रहे हैं प्रोवाइड, कि हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, हर किसी की एजुकेशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, हर किसी को हम स्कूल में दाखिला देते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी करनी होती हैं जिससे हमें इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स मिल सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अटेंडेंस एंड सक्सेस रेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये देखना है हमें,
चाहे ब्लैक्स, वुमेन एंड अदर माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप्ड, उनका हमें इक्वली ख्याल रखना है कि आर दे बीइंग इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम द दीज एजुकेशनल सिस्टम्स। या जो भी सोशोलॉजिस्ट जो है ये क्या कह रहे हैं कि सोशोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू इंटरेस्ट टू स्टडी इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, समझ आया। या इसी तरह हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं इसको, जो फॉर एग्जांपल हायरार्की ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में वही अपने आप को ये अफोर्ड कर सकेगा जो क्या कहते हैं इसको, जो फीस वगैरह दे पाएगा, ठीक है। तो जो ये प्राइवेट स्कूल फ़ी है ये एक मसला है, ठीक है, ये एक मसला है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये भी मसला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम एजुकेशन को इस तरह आम हर एक के एसेस में लाएं ताकि हर किसी को इसकी जो इसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन से हम सोशल मोबिलिटी, हम चाहते हैं कि एजुकेशन में हर एक की सोशल मोबिलिटी पॉसिबल हो, लेकिन सोशल मोबिलिटी में एक और मसला ये आता है कि जो भी एलीट सेक्शंस होते हैं वही ज़्यादा अपने आप को सुपेल कर पाते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं बेस्ड बाय दिस एजुकेशन सिस्टम। हर किसी को क्या कहते हैं इसको, हर किसी के एसेस में ये सारी चीज़ें नहीं आती कि इक्वली हर किसी के रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी ऑन बेसिस ऑन मेरिटोक्रेसी, ठीक है, मेरिटोक्रेसी बेसिस पे होना चाहिए। हर किसी के मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि हर कोई मेरिट बेस्ड अपने आप को चलाएगा अपने आप को, ठीक है। सो हमें चाहिए कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ऐसे प्रोविजन्स प्रोवाइड करे ताकि हर किसी के एक्सेसिबिलिटी में हो, चाहे रिजल्ट्स की बात हो, एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन की रिजल्ट्स की बात हो, कोर्सेज़ की बात हो, या अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, ये हर एक सेक्शन में मिलना चाहिए, ये हर एक सेक्शन को मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द एलीट बेस्ड, इट शुड बी ऑन मेरिट बेस्ड, इट शुड बी ऑन ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ये एलीट बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसमें वो सारे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इसमें जो भी कोर्सेज हम प्रोवाइड करें वो हर एक के एक्सेसिबिलिटी में नहीं हो। हमें एलीट सेक्शन को ही आगे नहीं पहुंचाना है, हमें हर एक सेक्शन को आगे पहुंचाना है। हमें वुमेन्स का ख्याल रखना है, हमें कास्ट्स लोअर कास्ट्स का ख्याल रखना है, हमें अनटचेबल्स का ख्याल रखना है, हमें ब्लैक्स रेशियल डिफरेंसेस नहीं देखनी है, हमें रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं देखनी है। इन सभी लोगों को हमें आगे ले जाना है। वो पॉसिबल तभी है जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी हर किसी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू।